हाँ तो गाइज आज हम सोल्व करने वाले कैंटिलीवर ट्रस, वो भी मेथड ऑफ जॉइंट से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक कैंटिलीवर ट्रस है जिसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि सोल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज़ में लेने हैं। तो कैंटिलीवर जो ट्रस होती है उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास मेनली 4 स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहला जो स्टेप्स है उसके अंदर हमें इंक्लिनेशन निकालना होता है, यानी कि मेनली हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हर जॉइंट के लिए। तो ये जो ट्रस दी गई है इसके लिए हमें हर जॉइंट पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रस है इसके लिए जो लेंथ और बेस का रेशियो है वो हर ट्राइंगल के लिए सेम है। तो इसके लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हर जॉइंट के लिए वो सेम हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप जो हो जाएगा उसमें हमें नेचर ऑफ मेंबर फोर्स को एज्यूम करना है। जैसे कि सबसे जो फोर्स मेंबर से दूर जा रहे हैं उसको हमें एज्यूम करना है टेंसाइल, यानी कि जैसे कि ये कोई जॉइंट है ए, इससे अगर कोई फोर्स दूर जा रहा है तो इसको एज्यूम करना है हमें टेंसाइल, जबकि इसकी तरफ कोई आ रहा है तो इसको हमें एज्यूम करना है कंप्रेसिव। तो इस प्रकार से हमें फोर्स को एज्यूम करना है, और इस एज्यूमशन के बाद अगर कोई रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया है उसका नेचर जो है वो फोर्स का सही है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो नेचर फोर्स का एज्यूम किया है उसके अपोजिट नेचर का वो फोर्स है। यानी कि अगर हमने टेंसाइल एज्यूम किया है तो उस फोर्स का नेचर कंप्रेसिव, और कंप्रेसिव अगर एज्यूम किया है तो उस फोर्स का नेचर कैसा है, टेंसाइल है। स्टेप नंबर 3 जो है उसके अंदर हमें फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें उस जॉइंट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम अननोन जो है वो 2 फोर्स हो। हमें ध्यान करना है कि मैक्सिमम अननोन जो फोर्स है वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम एक जॉइंट पर 2 ही होने चाहिए, उसी जॉइंट को हमें सेलेक्ट करना है। और लास्ट में हमें क्या ड्रॉ करनी है, टेबल। तो इस प्रकार से हम ये जो कैंटिलीवर ट्रस है इसको सोल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं इसको सोल्यूशन के प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने मान लिया है कि हम त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी डी जो हो जाएगा उसमें अगर हम बात करें साइन थीटा की, ये एक थीटा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम बात कर लेते हैं, आपने सबको पता है एल ए एल के ए। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब अपॉन में कर्ण हो जाएगा 2 मीटर। और कर्ण की बात करें तो कर्ण कैसे निकल देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि √8। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 2√2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2। ऐसे ही बात करें हम कोस थीटा की, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार अपॉन में कर्ण। आधार कितना है, आधार हो जाएगा हमारे पास 2, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो आधार हमारे पास हो जाएगा 2 और कर्ण हो जाएगा 2√2। इसको भी हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √2। या फिर हम सीधा ही tan थीटा निकालेंगे यहाँ से। tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। तो लंब हो जाएगा हमारे पास 2 और आधार हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ गई 1। तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा जैसे ही 45 डिग्री हुआ तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। इस प्रकार से भी हम साइन थीटा और कोस थीटा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में हमें मेंबर पर जो फोर्स है उसको एज्यूम करना था। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी फोर्स आ रहे हैं वो सारे टेंसाइल नेचर के, और उनका टेंसाइल नेचर के, और उनकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर कोई फोर्स कंप्रेसिव आएगा तो वैल्यू उसकी किस में आएगी, नेगेटिव में जाएगी। इससे हमें आसानी से पता लग जाएगा कि वो फोर्स कौन सा है, कंप्रेसिव नेचर का है। अब सबसे पहले, अब उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था जॉइंट पर, और उसी जॉइंट को सिलेक्ट करना था जिसमें मैक्सिमम अननोन फोर्स कितने हो, 2 फोर्स जो है वो अननोन हो। अगर हम बात करें जॉइंट ए की, तो जॉइंट ए पर हम देखेंगे कि एफ ए बी, यानी कि ए फोर्स और एफ डी बी 2 ही फोर्स अननोन है, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइंट ए को सिलेक्ट करेंगे। तो जॉइंट ए पर जैसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जॉइंट ए पर आप देख सकते हैं कि एक फोर्स ऊपर की तरफ से लग रहा है 2 किलोन्यूटन का, एक फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा है एफ ए बी, और एक इंक्लिनेशन के साथ जा रहा है एफ डी बी नीचे की तरफ। जॉइंट ए है, इस पर ऊपर की तरफ से एक लोड आ रहा है 2 किलोन्यूटन का, लेफ्ट की तरफ से एक फोर्स आ रहा है एफ ए बी, और एक इंक्लिनेशन के साथ है एफ ए डी, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है 45। तो ये इंक्लाइन फोर्स है, तो इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए सिंपल सा है कि जो थीटा के पास है वो हो जाएगा कोस थीटा, जो थीटा से दूर है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा के पास यहाँ पे है तो ये हो जाएगा कोस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा पी ए डी कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए डी साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये जॉइंट ए है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा आसानी से। उसके बाद हम सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 होती है, समेशन v बराबर 0, समेशन h बराबर 0 और समेशन m बराबर 0। इन तीनों का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, मेंबर के फोर्स जो है उनको निकालना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे समेशन v बराबर 0। तो समेशन v बराबर हम जैसे ही 0 करेंगे हम देखेंगे कि हमारे पास 2 वर्टिकल रिएक्शंस है, एक तो है 2 किलोन्यूटन की और एक है पी ए डी साइन थीटा की। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो समेशन v यानी कि 2 किलोन्यूटन और पी ए डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर करनी है 0 के। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1 अपॉन √2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी, यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, पी ए डी साइन थीटा प्लस में 2 बराबर 0। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √2, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा पी ए डी अपॉन में √2 प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से पी ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2√2 किलोन्यूटन। अब यहाँ पर नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव साइन दर्शा रहा है कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव, क्योंकि हमने माना है कि सारे के सारे फोर्स कैसे है, टेंसाइल। तो जो नेगेटिव आएगा वो कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव। अब नेक्स्ट हमें यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन h बराबर 0। तो समेशन h बराबर जैसे हम 0 करेंगे तो हमारे देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, एक तो है पी ए डी कोस थीटा और एक है पी ए बी। तो इन दोनों का जैसे हम सम करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे पी ए डी कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू हम सीधे ही पुट कर देंगे 1/√2। तो ये हो जाएगा पी ए बी
2 बराबर 0। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। तो हमारे पास पी ए डी की वैल्यू भी निकल गई और पी ए बी की वैल्यू भी निकल गई। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं जॉइंट नंबर बी पर। तो जॉइंट बी पर बस टोटल जो फोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, एक तो ऊपर से लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, एक आ रहा है एफ बी ई, एक आ रहा है एफ बी डी और एक आ रहा है एफ ए बी। लेकिन जो अननोन फोर्सेज है वो केवल 2 ही है। कौन कौन से, एक तो है एफ बी ई और एक है एफ बी डी, क्योंकि जो ए बी जो फोर्सेज है उसको हमने जॉइंट ए की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया है। तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम फोन अननोन कितने हैं, 2 ही अननोन है। तो अगर हम बात करें जॉइंट बी पर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बनाएंगे तो जॉइंट बी पर एक फोर्स आ रहा है ऊपर से 3 किलो न्यूटन, एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है एफ बी ए, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है एफ बी सी और एक नीचे की तरफ जा रहा है एफ बी डी। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं समीशन एच बराबर 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो फोर्स है उनका सम अगर 0 करेंगे तो एफ बी सी और एफ ए बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बराबर 0। तो इसमें से एफ बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो एफ बी ए के बराबर हो जाएगी, जो भी हमने फाइंड आउट की थी 2 किलो न्यूटन के बराबर। तो इस प्रकार से हम एफ बी सी जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही बात करें समीशन वी बराबर 0, तो समीशन वी की जैसे हम डायरेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास 2 फोर्स है, एक तो है 3 किलो न्यूटन और एक है एफ बी डी। ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में आ जाएगा प्लस, और इन दोनों का तो इस प्रकार से हम जैसे इसको वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में समीशन वी बराबर 0 में, तो हमारे पास एफ बी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3 किलो न्यूटन। और यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि ये इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव नेचर है। तो इस प्रकार से हम एफ बी ई को भी फाइंड आउट कर लिया और बी डी को भी फाइंड आउट कर लिया। इसके हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट जॉइंट नंबर डी पर। तो जॉइंट डी पर जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर फोर्सेस कितने हैं, एक तो है फोर्स डी ई, एक है फोर्स डी सी, एक है फोर्स डी बी। लेकिन मैक्सिमम अननोन जो अननोन है वो फोर्स कितने हैं हमारे पास, 2 ही है, एक तो है डी सी और एक है डी ई। तो हम इस जॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम अननोन कितने हैं, 2 ही अननोन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट डी, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, एफ बी डी या फिर एफ डी बी, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ डी ई और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ डी सी। तो ये मेन 3 फोर्सेज है, लेकिन तीनों जो है वो इंक्लाइंड फोर्स है। तो इन तीनों फोर्सेज के हमें एक घटक यानी कंपोनेंट्स में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफ डी बी की। तो इसको जैसे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो थीटा के पास हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन जाएगा एफ डी ए कोस थीटा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो बन जाएगा वो बन जाएगा एफ डी ए साइन थीटा। ऐसे ही बात करें एफ डी सी, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो इसको अभी कंपोनेंट्स जो है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो थीटा के पास वाला बन जाएगा कोस थीटा और थीटा से दूर जो बन जाएगा वो जाएगा साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन जाएगा एफ डी सी कोस थीटा और थीटा से दूर यानी कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट बन जाएगा एफ डी सी साइन थीटा। ऐसे ही बात कर लेते हैं एफ डी ई की। तो ये भी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा कोस थीटा, एक बनेगा साइन थीटा। तो थीटा के पास जो बनेगा वो बन जाएगा एफ डी ई कोस थीटा और थीटा से दूर जो बन जाएगा वो बन जाएगा एफ डी ई कोस थीटा। इसके बाद समीशन बी और समीशन एच बराबर 0 करके हमें जो फोर्सेज है उनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम समीशन बी बराबर 0 करते हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनका सम कितने के बराबर करते हैं, 0 के। तो एफ डी सी साइन थीटा और एफ, हमारे पास टोटल कितने फोर्सेज है, 4 फोर्सेज है यहाँ पर। एक है एफ डी सी साइन थीटा, एक है एफ डी ए साइन थीटा, एक है एफ डी बी और एक है एफ डी ई कोस थीटा। तो हमारे पास 4 फोर्सेज है। इसमें से ये तीनों जो है वो एक डायरेक्शन में, तो इनके बीच में आ जाएगा प्लस, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके बीच में आ जाएगा माइनस। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही √2 साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2 तो जैसे हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी बी प्लस में एफ डी सी अपॉन में √2 प्लस में एफ डी ए अपॉन में √2 माइनस एफ डी ई अपॉन में √2 बराबर 0। तो जैसे इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन बन के आ जाएगी एफ डी सी माइनस एफ डी ई बराबर 5√2। ये हमारे पास रिएक्शन बन के आ गई, जिसको हमने नाम दिया है रिएक्शन नंबर 1। उसके बाद हम समीशन एच बराबर 0 करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो है उनका सम 0 के बराबर करेंगे। तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का सम 0 के बराबर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास अगेन कितने फोर्सेज आ रहे हैं, टोटल 3 फोर्सेज आ रहे हैं, 1 2 और 3। उसमें से एफ डी ई कोस थीटा और एफ डी सी कोस थीटा एक डायरेक्शन में, तो उनके बीच में आ जाएगा प्लस, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके बीच में आ जाएगा माइनस। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो एफ डी सी अपॉन में √2 प्लस में एफ डी ई अपॉन में √2 माइनस एफ डी ए अपॉन में √2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिएक्शन बन के आ जाएगी एफ डी ई प्लस में एफ डी ए बराबर -2√2। तो ये वही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले जब समीशन बी बराबर 0 किया था तो हमारे पास एक रिएक्शन आई थी, ये हो गई रिएक्शन नंबर 1। तो जैसे हम इन दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और सेकंड को, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू तो कट जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फोर्स ये कितना हो जाएगा 2pdc, और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√2। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो pdc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5√2, क्योंकि 2 से 3 कट जाएगा 1.5 टाइम्स, तो pdc की वैल्यू हो जाएगी 1.5√2। अब जैसे ही इस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे, मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया, तो हमारे पास pde की वैल्यू हो जाएगी -3.5√2। तो इस प्रकार से हमने जो है डी जॉइंट पर रखकर इन दोनों यानी कि एफ डी ई और एफ डी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जो 3
हमने ए जॉइंट, बी जॉइंट और डी जॉइंट, 3 जॉइंट्स की हेल्प से सारे के सारे जो मेंबर फोर्स है उनको फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास लास्ट जो काम बनता है, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा, वो होता है टेबल ड्रॉ करने का। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें मेनली 3 कॉलम्स की नीड होगी। सबसे पहले में आएगा मेंबर फोर्स, उसके बाद आएगा मैग्नीट्यूड और लास्ट में आ जाएगा नेचर। तो सबसे पहले हमें सारे के सारे फोर्स जो है उनको लिखना है कि हमने कौन कौन से फोर्स फाइंड आउट किए। हमने फाइंड आउट किया है PAD, PAB, BC, BD, DC और DE, जो हमने फाइंड आउट किए थे। उसके बाद और ये जो PAB है ये DE के बराबर होगा। AB को हम BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड को आपको ध्यान रखना है, इनका साइन जो है उनको नहीं लिखना है। जैसे कि PAD जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2√2, लेकिन हमें साइन को नहीं लिखना है। साइन बता रहा है कि ये इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव, तो ये हो जाएगा 2√2 और नेचर में आ जाएगा कंप्रेसिव। ऐसे ही बात करें PAB, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर और नेचर में आ जाएगा कैसा, टेंसाइल। तो इस प्रकार से हमें सभी का मैग्नीट्यूड लिखना है। और जो भी नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे कि ये नेगेटिव था तो इसकी नेचर कैसा जाएगा, कंप्रेसिव। ये नेगेटिव था कौन सा, FBD, तो इसका नेचर कैसा जाएगा, कंप्रेसिव। और FDE ये नेगेटिव था तो इसका नेचर कैसा जाएगा, कंप्रेसिव। और जो पॉजिटिव है उनके नेचर कैसे आ जाएगी, टेंसाइल, क्योंकि हमने माना था कि जो भी फोर्स पॉजिटिव है वो कैसे है, टेंसाइल नेचर। इस प्रकार से ये कैंटिलीवर ट्रस है वो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।